Hello students, in moral value class, today we will read chapter 8, To Each His Due. This story shows that how a king displaying fairness to a poor man. इस स्टोरी में ये शो किया गया है कि एक राजा किस तरह से मतलब अपना न्याय अपनी अच्छाई को शो करता है, किसके लिए, पुअर मैन के लिए, गरीब आदमी के लिए. Once a cunning man sold his bell to a farmer in return for some money. Next day, when the farmer went to draw water from the well, the man stopped him and said, I have sold you just the bell, not the water. सो यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बेल. एक बार क्या होता है, एक पर्सन जो मतलब बहुत ही कैसा है, कनिंग है, चालाक है, उसने अपना बैल कुआ जो है एक फार्मर को सेल किया और रिटर्न में क्या ली, पैसे लिए. और लेकिन जब नेक्स्ट डे जब फार्मर वहाँ पे कुएं पे पानी भरने के लिए गया तो उसने उस मैन ने उसको रोक दिया और क्या कह दिया कि आई हैव टोल्ड यू जस्ट द बैल, मैंने तुमको ओनली बैल सेल किया, यानी केवल कुआ ही बेचा है, ना कि पानी, तुम उसका पानी नहीं ले सकते हो. The farmer felt cheated and appealed for justice in the king's court. The people of his village had told the farmer about their wise and benevolent king Akbar. तो जब फार्मर ने क्या फील किया कि वो उसको चीट किया जा रहा है, इसके लिए उसने राजा की कोर्ट में अपील की जस्टिस के लिए. जैसे अब आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कोर्ट में केस होते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, किंग के कोर्ट होते थे, राज दरबार में शिकायतें होती थी. तो वो पीपल जो पुअर पर्सन था वो कहाँ गया, राजा के पास गया और उसने अपने जो विलेज का जो पर्सन था उसके बारे में उसने बताया. He told the king about the entire incident. He told the king that the man had been dishonest with him. The king knew that his trusted minister Birbal had the ability to solve the farmer's problem with his intelligence and wit. तो उसने क्या किया कि तभी उसने राजा को सारा जो इंसिडेंट था, जो कुछ हुआ था, मतलब किस तरह से उसने खरीदा और पानी से रोका, फिर पर्सन ने सारा सब कुछ उसने राजा को बता दिया. और उसने कहा कि मतलब कि ये किस तरह से मेरे साथ मतलब अन्याय कर रहा है. तो राजा जानता था, वो अपने मिनिस्टर राजा का कौन था, कौन का, बीरबल था. काफ़ी कैसा था, वो होशियार था और राजा कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अपने उसी से सॉल्व करवाता था. तो फार्मर की प्रॉब्लम के लिए भी उसने उसी को मतलब समझा और उसने बीरबल को बुलाया. नाउ टर्न द पेज. Why don't you let the farmer draw water from the well? asked Birbal. The cunning man replied, Sir, I have told him the well, not the water. He has no right to use its water. तो जब बीरबल ने उससे पूछा कि पर्सन से कि तुमने पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो, तब वो बताता है कि कहता है पर्सन कि मैंने तो केवल इनको कुआ ही सेल किया है, कुआ ही बेचा है, पानी नहीं. तो बीरबल इस बात के लिए स्माइल कर देता है और कहता है वेरी वेल, अच्छी बात है, सिंस यू हैव सोल्ड द बैल टू द फार्मर यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन द फार्मर्स बेल्स. और यही कहता है पर्सन से कि मतलब तुमने फार्मर की बैल से तुम्हें कोई हक नहीं है. You must take out your water from his well right now, Birbal further added, or you must pay him rent to keep your water in his well. तो मतलब बीरबल कह देता है कि जब अच्छा तुमने कुआं सेल किया है, पानी नहीं, तो फिर ये कुआं तो किसका हो गया, फार्मर का हो गया. तो फिर तुम अपना पानी, और पानी तुम्हारा, तो तुम अपना पानी फार्मर के कुएं में रखने का तुम्हें कोई राइट नहीं है. तो तुम इसमें से अपना पानी खाली कर दो. ये कुआं किसका है, बैल फार्मर का है. और अगर पानी तुम्हारा है तो तुम इसमें से निकाल लो, अदरवाइज उस पानी को जो तुमने उनके कुएं में रख रखा है फार्मर के में, तो उसका रेंट दीजिए. The cunning man realized that it was impossible for him to cheat the farmer anymore. तो जो चालाक पर्सन था उसको ये बात का रियलाइज हो गया, पता चल गया कि हाँ ये इम्पॉसिबल है इस तरह से करना, और वो किस तरह से मतलब अब जो है फार्मर को और ज़्यादा चीट धोखा नहीं कर सकता है. और he could neither take out the water from his well nor could be pay rent for keeping his water in the farmer well. और ना ही तो वो पानी निकाल सकता है और ना ही उसके लिए पे कर सकता है. ये कैसा था, एक दिस वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, बहुत ही इम्पॉसिबल था, ये नहीं हो सकता था. इसके लिए फिर वो क्या करता है, अपने जो उसने छलावा किया, धोखा किया,
उसके लिए वो क्या करता है, राजा से अपोलाइज करता है, राजा से क्षमा मांगता है, माफ़ी मांगता है। एंड द फार्मर वाज डिलाइटेड टू रिसीव जस्टिस एंड सी द कनिंग मैन रिपेंटिंग फॉर हिज डिसऑनेस्टी। और फार्मर क्या हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसको जस्टिस मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। द फार्मर बोड टू द किंग एंड थैंक हिम फॉर गिविंग हिम हिज ड्यू एंड रिटर्न होम हैप्पीली। और फार्मर राजा को थैंक करता है और क्या करता है, अपने घर खुशी खुशी वापस चला जाता है। नाउ चैप्टर हैव कंप्लीटेड एंड द मोरल ऑफ दिस स्टोरी दैट fairness does not mean everyone gets the same. It means everyone gets what they need. यानी अच्छाई या न्याय उसमें नहीं है कि सभी को सेम दिया जाए, बल्कि इसका क्या मतलब है, कैसा होना चाहिए कि जिसको जिसकी ज़रूरत है, जो आवश्यकता है उसकी, वो उसको मिलना चाहिए। ओके, if you have any problem you may ask me and try to find out exercise. Okay, thank you.